गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर होंगे। उन दोनों वायर एक दूसरे पे कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे वो आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.4 और 7.10 ये दो सोल्व करने हैं, साथ ही एग्जाम्पल 7.13 सोल्व करना है। और ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है RBSc फिजिक्स बाय सुरेश सर। आप यूट्यूब पे मेरा चैनल ओपन करेंगे, वहाँ पे चैप्टर 7 के प्लेलिस्ट में जाइए और उस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे। साथ ही इस टॉपिक के प्रॉपर हैंड रिटन PDF नोट्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और समझने का काम बोर्ड पे करें। ध्यान दीजिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें प्रीवियस दो कंसेप्ट रिक्वायर्ड होंगे। पहला कंसेप्ट बायो सावर्ट से है कि यह एक करंट कैरिंग वायर है। करंट कितनी फ्लो हो रही है बेटा? I। इस I करंट से d डिस्टेंस पे एक पॉइंट कितना है बेटा? P। तो आपको पता है कि इस P पॉइंट के ऊपर क्या डेवलप होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? B इक्वल टू होता है μ0I/2πd। ये ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, इसको मैं यहाँ डायरेक्ट यूज में लूंगा। दूसरा जो कंसेप्ट जो इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टेस्ट नंबर 2 के अंदर, वो ये था कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये अभी मैं मान लेता हूं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कितना? B। इसमें एक करंट कैरिंग एलिमेंट है। इस करंट कैरिंग वायर का लेंथ L है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I, और ये कितने एंगल पे रखा है? थीटा एंगल पे रखा गया है। तो इस वायर के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, that is ILB sin थीटा। मुझे ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, बट इस फॉर्मेशन में नहीं, दूसरे तरीके से। देखो कैसे। मान लीजिए मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लेता हूं जो परपेंडिकुलर या तो इनसाइड है, क्रॉस बना रहा हूं तो क्या होगा? इनसाइड। और अगर यहीं मैं डॉट बनाता तो क्या होता? आउटसाइड। डायरेक्शन दोनों होगी, इनसाइड भी होगी और आउटसाइड भी होगी। और इसके अंदर ये कंडक्टर वायर इस तरीके से रखा है, इसका लेंथ कितना है? L। और ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना है? B। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है? I। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और कंडक्टर ऐसे रखा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच एंगल कितना फॉर्म होगा बेटा? 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे थीटा कितना? 90 sin 90। तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? ILB। मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। तो चाहे से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनसाइड हो या परपेंडिकुलर आउटसाइड हो, दोनों ही स्टेज पे एंगल 90 बनेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इधर, और ये कंडक्टर आप ऐसा सीधा रखोगे तब भी एंगल कितना फॉर्म होगा? 90 होगा। तो फोर्स कितना लगेगा? ILB। कौन सा फोर्स आप कैलकुलेट कर रहे हो? मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो तब एक्सपीरियंस होता है जब एक पॉइंट पे दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हो। कितने? दो। बात समझना मेरी। ये एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1। तो क्या ये मैग्नेट खुद के फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या? नहीं। अब इस पे अभी अगर फोर्स पूछे तो हम बोलेंगे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो बताएं कितना। बट अगर मान लीजिए मैं दूसरा मैग्नेट लेके आता हूं नॉर्थ और साउथ, तो इस दूसरे मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज B2। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। जब कांटेक्ट में आएंगे, कौन आएंगे? क्या मैग्नेट आए? नहीं। कौन आए? मैग्नेटिक फील्ड, वो भी अलग अलग, B1 और B2। अब ये एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे बेटा? फोर्स। तो मेरा कहने का मतलब है एक पॉइंट के ऊपर कितने मैग्नेटिक फील्ड होने चाहिए? 2। तब क्या लगाते हैं बेटा? मैग्नेटिक फोर्स।
और फोर्स है तो फोर्स दो टाइप के होंगे, या तो अट्रैक्शन होंगे या रिपल्शन। तो हमें यहाँ पे स्टडी करना है, एक तो कितना फोर्स लगेगा और दूसरा वो अट्रैक्शन कब होगा और वो रिपल्शन कब होगा। ये तीन चीजें हमें इस टॉपिक में स्टडी करनी है। तो आइए, ये तो कंसेप्ट मैंने समझाया जो मुझे डायरेक्ट नीड होगा, मैं अभी यूज करने वाला हूँ। अब समझते हैं कि कैसे वो फोर्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो क्या है बेटा, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये अनोदर है। ये कंडक्टर नंबर फर्स्ट, ये कंडक्टर नंबर सेकंड। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। ये एक दूसरे से d डिस्टेंस पे है, एक दूसरे के पैरेलल है। मान लेते हैं बेटा यहाँ पे एक पॉइंट कितना है P1 और इसकी वायर के ऊपर एक पॉइंट कितना मान लेते हैं बेटा P2। अब समझना, अगर इस वायर में I1 करंट फ्लो होगी, इस वायर में कितनी करंट फ्लो होगी I1, तो इस I1 करंट से d डिस्टेंस पे यहाँ पे ये जो P2 पॉइंट है, इस P2 पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना B1, कितना होगा B1। और उस B1 की वैल्यू आप इससे बता सकते हो। सेम केस, करंट I, डिस्टेंस d और P पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। तो बताओ B1 कितना होगा, म्यू नॉट किस करंट की वजह से, ये फर्स्ट की वजह से, कितना है I1 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितनी है d। क्या इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो? यस, करंट स्ट्रेट, राइट हैंड थंब रूल, थंब को करंट की डायरेक्शन में, तो P2 पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, परपेंडिकुलर इनसाइड। सेम काम क्या करो, ये जो I2 है कौन है बेटा I2 करंट है, तो इस करंट की वजह से भी यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। अरे भाई ये बात भी ठीक है ना, करंट I2 और इससे d डिस्टेंस पे अगर इधर पॉइंट हो तो क्या यहाँ P पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको क्या नाम दे दो B2, क्योंकि ये सेकंड करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा। B2 की वैल्यू कितनी होगी म्यू नॉट करंट I2 अपॉन 2 पाई d। डायरेक्शन बताओ, थंब करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा बेटा आउटसाइड, ये हो गया आउटसाइड। तो देखो अब इस केस को स्टडी करना, ठीक है। हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। तो उसके लिए थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। तो हमने बोला द मैग्नेटिक फील्ड B1 at point P1 due to current, मैग्नेटिक फील्ड B1 at point P2, at point P2 पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा B1 ड्यू टू करंट I1 इज B1 इक्वल टू कितना बेटा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d, और अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो परपेंडिकुलर इनसाइड आपके पास। अब ध्यान दीजिए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस पोर्शन को भूल जाओ, इसको याद रखो। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा परपेंडिकुलर इनसाइड, हो गया। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है B1, मैग्नेटिक फील्ड है B1। इसमें एक वायर रखा है, इस वायर की लेंथ आप मान लो, इस वायर का लेंथ कितना है L। ये एक वायर यहां पुट कर दे, इसका लेंथ कितना है L, और इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है I2। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड, वायर ऐसे रखा है, दोनों के बीच एंगल कितना फॉर्म होगा 90 डिग्री, एंगल 90। तो बताओ क्या ये वायर अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? यस। कौन से नंबर का वायर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? सेकंड। तो सेकंड नंबर के वायर पे लगने वाला फोर्स कितना बेटा F2, और ये F2 आप यहां से निकाल सकते हो। फोर्स क्या होता है ILB, तो ये F2 की वैल्यू कितनी होगी सर? F2 होगा करंट कितनी है I2, लेंथ कितनी है L, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B1। मैंने इतने से पोर्शन को यहां एक्सपोज किया केवल, तो मुझे फोर्स पता लगा कितना I2L B1। तो यहां पे इस फोर्स की वैल्यू आप लिख दें, फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकेंड वायर
ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, कौन से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपेंस किया बेटा इसने, B1 की वजह से। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B1 आपके पास है, तो वो फोर्स कितना है F2 और उसकी वैल्यू कितनी है I2L B1, I2L B1। F2 इक्वल टू I2L B1 की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। लेंथ को नीचे ले जाओ तो F2 बाई L फोर्स इन पर यूनिट लेंथ कितना बेटा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। एक ये फॉर्मूला है जिसको लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो आपने क्या किया, फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड पे कितना फोर्स F2 वो निकाला। अगर फर्स्ट वायर सेकंड पे फोर्स लगा सकता है तो सेकंड भी तो फर्स्ट वायर पे फोर्स लगाएगा। वो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम प्रोसेस। अब देखो उसके लिए प्रोसेस क्या चेंज कर रहा हूं, ये टॉपिक याद रखना बेटा, अभी ये जो कंसेप्ट दिया था। अब ये जो सेकंड वायर है ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप कर रहा है B2, तो हम बोलेंगे द मैग्नेटिक फील्ड B2 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे डेवलप हो रहा है बेटा P1 पे, ड्यू टू करंट I2। और ये B2 मैग्नेटिक फील्ड किस करंट की वजह से आया बेटा I2 की वजह से। तो B2 की वैल्यू कितनी म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर आउटसाइड, ये परपेंडिकुलर आउटसाइड। कितना मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है B2। इस B2 में एक वायर रखा है, ये रहा, ये एक वायर पुट है। इस वायर का लेंथ कितना है L, भाई जितना लेंथ इसका उतना ही लेंथ इसका है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है I1, और यहां एंगल जो बनेगा वो कितना होगा 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, कंडक्टर ऐसे रखा है, तो ये एंगल कितना बनेगा बेटा 90। अगर एंगल 90 है तो इस वायर पे लगने वाला फोर्स कितना F1। फोर्स क्या होता है ILB, तो यहां करंट कितनी है I1, लेंथ कितनी है L, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है B2। तो F1 की वैल्यू क्या होगी बेटा I1L B2। इस फोर्स को राइट डाउन कर ले हम लोग, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1। वो फोर्स कितना होगा बेटा F1, और F1 की वैल्यू कितनी I1L B2, I1L B2। F1 इक्वल टू I1L B2 कितना होता है म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। लेंथ को नीचे ले जाओ तो फोर्स इन पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। एक चीज याद रखना, फर्स्ट वायर अगर सेकंड वायर पे फोर्स लगाएगा तो सेकंड वायर भी फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा, और जितना फर्स्ट वाला वायर सेकंड पे फोर्स लगाएगा उतना ही सेकंड वाला किस पे लगाएगा फर्स्ट पर। तो ये चीज हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ कर रहे हैं। देखो सेकंड वायर के पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स एक्सपेंस हो रहा है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। फर्स्ट वायर के भी पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स एक्सपेंस हो रहा है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। इसका मतलब दोनों वायर के पर यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या है सेम है आपके पास। तो दैट मीन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, तो फोर्स इन पर यूनिट लेंथ सेम आता है, चाहे से फर्स्ट का निकालो चाहे से सेकंड का, और वो कितना आएगा बेटा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये तो आपने क्या निकाला कि ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, और कितना लगाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी।
इस बात का ध्यान रखना, ये फोर्स यूनिट लेंथ में निकाला, अगर फोर्स चाहिए तो एल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है इतनी सी बात? एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि देखो, जैसे मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मैं लैंग्वेज यहाँ यूज करता हूँ, ये जो मुझे यहाँ पढ़ाते समय समझ में आया, मैंने अपने टर्म में लिख दिया। बट जब नोट्स बनाते हैं तो सामने बुक होती है, तो हम प्रीफर करते हैं कि बुक की लैंग्वेज प्रॉपर्ली लिखी जाए। तो इस लैंग्वेज में इशू हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वर्ड हो जाए, आगे पीछे हो जाए। तो उसके लिए आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिए कि सर आपने समझाते टाइम कुछ और लिखा है, नोट्स में कुछ और लिखा है। अरे मेथड वही है, केवल लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। क्योंकि रट के तो मैं भी नहीं बैठा हूँ कि मैंने नोट्स में क्या लिखा, मुझे एज इट इज यहाँ छापना है। मुझे जो समझ में आता है, मुझे जो मैंने फील कर रखा है, वो फील मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको समझना है तब तो ये लिखो, और अगर नोट्स लिखने हैं तो नीचे जो PDF में दे रखे हैं वो प्रॉपर है। उस नोट्स को आप बोर्ड में अगर एज इट इज लिखोगे तो आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स आप वहाँ से ले सकते हो। क्योंकि मैं ये पढ़ाते हुए लगभग 4 साल हो गए हैं फिजिक्स को, और कई बच्चों ने 95+ स्कोर इजीली गेन किया है मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरे नोट्स के लैंग्वेज में या नोट्स में इतना दम है कि इजीली 95 के आसपास आप गेन कर सकते हो, राजस्थान बोर्ड में तो स्पेशली। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, बिठा दो बेटा इसको। मैंने कहा था कि हम 2 चीजें निकालेंगे, एक तो फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स तो इतना, और दूसरा फोर्स की डायरेक्शन भी निकालनी है। तो वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो देखिए। आपने इससे पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है, उसको एक बार दोबारा से रिकैप करें, क्योंकि उसी को यूज करते हुए हम लोग इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। पहला केस क्या आता है? फर्स्ट केस है when current flow in same direction। देखिए, ये 2 करंट कैरिंग कंडक्टर वायर हैं। इसमें करंट कितना है? I1, इसमें करंट कितना है? I2। I1 की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1। B1 की डायरेक्शन बताओ। करंट अपवर्ड, तो फिंगर कहां जा रही है बेटा? इनसाइड। B1 होगा परपेंडिकुलर इनसाइड। I2 करंट फ्लो होने की वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, वो कितना होगा? B2। तो ये I2 और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना? B2 किधर होगा बेटा? परपेंडिकुलर आउटसाइड। हमें यूज करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड आप लोगों ने पढ़ा है, देखिए FBI। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर अलाइन करें। तो थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और ये होती है करंट की डायरेक्शन FBI आपके पास। अब देखो, ये फर्स्ट है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, करंट पता है, तो आप उसके फोर्स की डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर बेटा? यहां देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आउटसाइड आपकी ओर। करंट कहां जा रहा है? अपवर्ड। करंट कहां है? अपवर्ड। थंब किधर है? मेरी ओर। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस ओर लगेगा आपके पास। तो फर्स्ट वायर पे लगने वाले फोर्स को मैंने क्या नाम दिया था बेटा? F1। तो F1 इधर लग रहा है। इसकी बात करूं मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा? इनसाइड। ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। करंट कहां पे है? अपवर्ड। ये करंट कहां पे बेटा? अपवर्ड। तो फोर्स किधर लग रहा है आपके पास? थंब इधर इंडिकेट कर रहा है, तो F2 फोर्स इधर लग रहा है। देखो, इस पे फोर्स F1, इस पे फोर्स F2, और ये दोनों फोर्स ऐसे पास आ रहे हैं। देखो, इधर आना चाहते हैं ऐसे। अगर दोनों फोर्स पास में आ रहे हैं तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा? तो हम बोलेंगे नेचर ऑफ फोर्स। भैया फोर्स पास आ रहा है तो कौन से नेचर होगा?
अट्रैक्शन। तो दो वायर जिसमें पैरेलल करंट सेम डायरेक्शन में हो, वो डायरेक्शन चाहे दोनों अपवर्ड हो या दोनों की डायरेक्शन क्या हो, डाउनवर्ड हो, तो एक दूसरे को ये वायर क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे आपके पास। सेकंड केस नंबर सेकंड, इफ करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। जो करंट का फ्लो है वो कौन सी डायरेक्शन में है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। आपके पास है ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर, इसमें करंट कितनी, I1। इस I1 की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, V1। हम करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड। और सेकंड वायर में जो करंट है वो अपोजिट है। पहले वायर में करंट अपवर्ड है तो दूसरे वायर में करंट कहां पे है, डाउनवर्ड, दैट इज I2। इस I2 की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, V2। डायरेक्शन बताओ, थंब डाउनवर्ड, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनसाइड, तो V2 की डायरेक्शन भी क्या है बेटा, इनसाइड। अब देखो इस फर्स्ट वायर पे लगने वाला फोर्स क्या होगा। फोर्स के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट रूल, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट कहां, अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट अपवर्ड, फोर्स इस ओर लगेगा, मतलब यहाँ पे F1 की डायरेक्शन इस ओर जाने वाली है। इसके लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट कहां पे है, डाउनवर्ड, फोर्स इधर लगने वाला है, दैट इज F2। अब देखो ये दोनों फोर्स ऐसे दूर जा रहे हैं, ऐसे दूर जा रहे हैं, तो जब फोर्स दूर जाएंगे तो नेचर ऑफ फोर्स क्या बताओगे, आप बोलोगे नेचर ऑफ फोर्स कौन सा होगा बेटा, रिपल्शन। ऑब्वियसली बात है, दूर जा रहा है तो क्या होगा, रिपल्शन। डेट में जब दो पैरेलल वायर हो और दोनों में करंट के डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट, तब ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, तो ये रिपल्शन नेचर है। दो तो ये केस याद रखने हैं, और एक फोर्स यूनिट लेंथ पे कितना अप्लाई होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, चाहे से वो फर्स्ट वायर सेकंड पे लगाए या सेकंड वाला वायर फर्स्ट पे लगाए। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।